हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है लेंस मेकर्स फॉर्मूले के बाद, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हार्डली 15-20 मिनट्स का टॉपिक है, उसको कवर अप कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मीन्स अगर एक से ज़्यादा लेंस रखे हुए हैं जिसका एक्सिस कॉमन हो, तो उनका नेट लेंस क्या होगा, उसकी पावर क्या होगी, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये फिजिक्स में कोई नया टॉपिक नहीं है, आपने इससे सिमिलर टॉपिक, इससे मिलते जुलते टॉपिक्स आपने पहले भी कई बार किए हुए हैं। जैसे अगर 2 रेजिस्टेंसेज हैं सीरीज़ में, तो उनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, उनका नेट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। अगर ये R1 लें और ये R2 लें, अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है R1 R2, तो इन दोनों का नेट होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, कैप्चर का आपने किया है। अगर ये दोनों कैपेसिटर हैं, इनका जो नेट कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर ये C1 है और ये C2 कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, तो यानी इससे पहले भी आपने टॉपिक्स किए हुए हैं कि एक से ज़्यादा डिवाइसेस है तो उनका रिजल्टेंट डिवाइसेस भी कुछ ना कुछ होता है। रिजल्टेंट डिवाइस मतलब अगर इन दोनों कैपेसिटर को अलग हटा दो और इसकी जगह इनका नेट कैपेसिटेंस रख दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रख दो, तो ये कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वो हर रेस्पेक्ट में इक्वल है। यानी दोनों मिलके जितनी एनर्जी स्टोर करेंगे ये अकेला कर लेगा, दोनों मिलके एक सेल से जितनी चार्ज विड्रॉ करेंगे ये अकेला करेगा। यानी हर रेस्पेक्ट में, हर केस में ये अकेला इन दोनों के इक्विवेलेंट होता है। तो इनको दोनों को हटा के इसको अकेले को लगा दो तो एक ही बात होती है, तो कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ऐसे ही दोनों का इक्विवेलेंट रजिस्टर। यहाँ पे हम इक्विवेलेंट लेंस देखने जा रहे हैं। अगर 2 लेंसेज हैं, जैसे मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस है और ये भी एक कन्वेक्स लेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2, तो इनके इक्विवेलेंट जो लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी फोकल लेंथ होगी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस तरह से हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं। अगर पावर निकालनी हो तो मान लीजिए इस लेंस की पावर है P1, इसकी है P2, तो इक्विवेलेंट पावर जो होगी वो होगी P1 प्लस P2। इसकी मैग्नीफाइंग पावर M1, इसकी मैग्नीफाइंग पावर M2, तो नेट मैग्नीफाइंग पावर होगी M1 इंटू M2। तो इस तरह से फॉर्मूले हैं कि नेट मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे, नेट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, नेट पावर कैसे निकालेंगे। इसमें F और P साइन के साथ प्लेस किए जाते हैं। कन्वेक्स लेंस में ये प्लस होते हैं और कनकेव लेंस में माइनस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी दोनों कन्वेक्स लेंस लिए हैं, हो सकता है दोनों कनकेव हो या एक कन्वेक्स और एक कनकेव हो। तो इस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मान लो एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस ले लेता हूँ। ये है कन्वेक्स लेंस और ये है कनकेव लेंस। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2। अब यहाँ पे मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा? क्या ये कॉम्बिनेशन कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा या ये कॉम्बिनेशन कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा? ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आते हैं 1 मार्क्स के। या ये भी कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन क्या कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये डाइवर्जिंग,
यानी इसमें से पास होने के बाद रेज कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप इसकी नेट फोकल लेंथ निकालो। अगर उसका साइन प्लस में आ गया तो कन्वर्जिंग, माइनस में आ गया तो डाइवर्जिंग। जैसे 1/f नेट फोकल लेंथ, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। f1 कितना है, f1 है 10, तो 1/+10 प्लस f2 कनकेव लेंस है तो माइनस में इसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए, तो 1/-20, 20 एलसीएम आ गया, 2 - 1, दिस इज 1/20, तो f आ गया +20 सेंटीमीटर। तो प्लस साइन है, इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी इसकी पावर होगी कन्वेक्स लेंस की टाइप की, यानी कन्वर्जिंग पावर होगी। मीनिंग अगर यहाँ से रेज आती है तो ये क्या होगा, इनसे निकलेगा, ये कन्वर्ज होगी, कन्वर्जिंग पावर होगी। इसमें होनी भी चाहिए, अगर आप इसका यूज़ ना करो तब भी आप इससे पता लगा सकते हैं। क्यों, पावर इज इक्वल टू 1/f, इसकी फोकल लेंथ कम है और इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, यानी इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज़्यादा है, तो कन्वेक्स लेंस की पावर ज़्यादा है और कनकेव लेंस की कम है। कन्वेक्स लेंस की पावर कौन सी होती है, कन्वर्जिंग पावर, और कनकेव लेंस की डाइवर्जिंग पावर। तो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, डाइवर्जिंग कम है, यानी ये कॉम्बिनेशन कंबाइन ज़्यादा करेगा और स्प्रेड कम करेगा, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग ही इफेक्ट भी निकल के आ रहा है। तो आप इसको देख के भी आंसर कर सकते हो, और एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपका ये हो जाता है। याद रखो इनकी फोकल लेंथ सेम है। अगर इनके बीच में गैप हो तो क्या करोगे, जैसे एक लेंस ये रहा, एक ये रहा, इनके बीच में कुछ गैप है, ये डी गैप है, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, तो कॉम्बिनेशन की नेट फोकल लेंथ होगी 1/f1 + 1/f2 - d/f1 f2। तो d 0 है तो 0 रख दोगे तो ये थर्ड टर्म हट जाती है, इससे लेंस को बहुत पास रखना पड़ता है, तब इसकी थर्ड टर्म की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से आप 2 लेंसेज, इसको 3 लेंस पे भी ले सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, 4, 5 किसी भी नंबर में। ये फॉर्मूले इंक्रीज हो जाएंगे, p = p1 + p2 + p3 एंड सो ऑन। f में भी 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, जितनी भी लेंस हैं, और हर लेंस के साइन के साथ फोकल लेंथ लिखनी है, पावर भी उसके साइन के साथ लिखनी है। अगर पावर प्लस आए तो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, और अगर माइनस आती है तो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेवियर होगा, यानी कनकेव लेंस की तरह बिहेवियर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन नेट किस तरह बिहेव करेगा। इसमें यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर अगर निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोनों को, यानी मान लो पहला लेंस इसको मैग्नीफाई करता है 2 टाइम्स और दूसरा लेंस करता है 3 टाइम्स, तो पहले ने 2 टाइम्स किया, दूसरे 3 टाइम्स, 6 टाइम्स मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की स्टडी कर सकते हो। आपने क्या क्या निकालना सीखा, आपने फोकल लेंथ निकालना सीख लिया कॉम्बिनेशन लेंस का, मैग्नीफाइंग पावर एंड पावर। पावर और मैग्नीफाइंग पावर दोनों डिफरेंट होती हैं। मैग्नीफाइंग पावर मतलब एक लेंस की मैग्नीफाई करने की पावर, बड़ा करने की पावर, और सिर्फ पावर वर्ड यूज़ हो रहा है तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर से मतलब होता है। कन्वेक्स लेंस की अगर पावर ज़्यादा है तो जल्दी कन्वर्ज कर देगा, मतलब ये लेंस है पैरेलल रेस को कन्वर्ज करेगा, पावर ज़्यादा है तो जल्दी कन्वर्ज कर देगा, और अगर पावर कम है तो धीरे धीरे कन्वर्ज करेगा, एंड सो ऑन। ऐसी डाइवर्जिंग पावर, अगर डाइवर्जिंग पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, और अगर कम है तो कम डाइवर्ज करेगा। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्पर्जन डिस्कस करूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। हैव ए नाइस टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, गुड बाय।